एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने घरों में होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये एक स्टोरी है जिसका नाम है ही इज माई ब्रदर, कि वह मेरा भाई है। आप सबके भी भाई होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो इस लड़की ने अपने भाई के बारे में एक स्टोरी बताई है, ठीक है। तो आप भी अपनी एक स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहे हिंदी में लिखो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, अपने भाई के ऊपर स्टोरी लिख सकते हो। जैसे इस लड़की ने लिखी है ही इज माई ब्रदर, कि वह मेरा भाई है, ठीक है। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 9 में, और मैं पढ़ा रही हूँ NCERT की बुक जिसका नाम है मैरी गोल्ड क्लास 3rd। तो स्टार्ट करते हैं अब हम पढ़ना, और साथ में आप सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लेंगे, जिसमें मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ में करवाती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, कि एक बार एक छोटी सी पहाड़ी थी, ठीक है। वंस अपॉन का टाइम होता है कि मतलब कि एक समय की बात है, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, कि एक बार की बात है या एक समय की बात है, कि एक छोटी सी पहाड़ी थी। वंस अपॉन अ टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। वंस अपॉन मतलब कि एक बार की, ठीक है, बात है। देयर वॉज अ स्मॉल हिल, स्मॉल का मतलब छोटा, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो यहाँ पे हम डिफिकल्ट वर्ड को लिख लेंगे हिल। हिल का मतलब मैंने अभी आपको बताया पहाड़ी, ठीक है, छोटी सी पहाड़ी थी। अ पाथ वेंट अप द हिल, ठीक है, कि एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर को जाता था, ठीक है। अ पाथ वेंट अप द हिल, पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, वेंट अप मतलब कि जाता था, कहाँ को, अप का मतलब होता है ऊपर, कि एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर को जाता था, ठीक है। आपको हिल का मैंने आपको मतलब बता दिया पहाड़ी, ठीक है। तो पाथ का मतलब होता है रास्ता, पाथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, कि एक रास्ता जो था वो पहाड़ी के ऊपर को जाता था। फिर क्या है, इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फायर ट्री, ठीक है। ये जो रास्ता था वो चीड़ और जो देवदार के घने और सुंदर जंगल में से होकर गुजरता था, ठीक है। इट वेंट, वेंट का मतलब होता है जाता था, कहाँ पे, थ्रू द, वेंट थ्रू द मतलब बीच में से, थिक एंड लवली, थिक का मतलब होता है घना या मोटा, तो हम यहाँ पे इसका मतलब घना, एंड लवली, लवली मतलब कि प्यारा सा। वुड्स ऑफ पाइन, वुड्स ऑफ पाइन का मतलब होता है, वुड्स ऑफ पाइन का मतलब होता है वुड्स ऑफ पाइन मतलब पाइन हो गया हमारे पास चील के जंगल, एंड फायर ट्रीज, ठीक है। एंड फायर ट्रीज का मतलब यहाँ पे है कि देवदार, ठीक है, कि ये जो है वो चीड़ और देवदार के घने सुंदर जंगल में से होके जाता था, ठीक है। वुड पाइन्स, वुड्स का, वुड जब हम बोलते हैं उसका मतलब होता है लकड़ी, और जब हम वुड्स बोलते हैं तो उसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है। आगे चलते हैं। पीपल ऑफन वॉक ऑन इट टू अ होली प्लेस, कि प्राय एक पवित्र स्थान पर जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो लोग थे, पीपल जो थे वो ऑफन, ऑफन का मतलब है प्राय या ज्यादातर, ठीक है। जो लोग थे वो ज्यादातर या प्राय जो थे वो वॉकड ऑन इट, कि वो उस रास्ते पे चल के जाते थे, टू अ होली प्लेस, किसी पवित्र स्थान पे जाने के लिए, ठीक है, कि वो पवित्र स्थान पर जाने के लिए इस रास्ते का जो थे वो इस्तेमाल करते थे। होली का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। होली जैसे हम बोलते हैं होली बुक, द होली बुक, पवित्र, ठीक है। एक पवित्र स्थान पे जाने के लिए लोग इस रास्ते का ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। फिर आगे बोला गया है, वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, कि एक दिन, वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, कि एक दिन जब सूरज आकाश में चमका हुआ था, ठीक है, चमक रहा था। मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, तो बहुत से लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है। सन शोन हाई इन द स्काई, इसका मतलब हुआ कि चमकता हुआ, ठीक है। शोन का मतलब होता है चमकता हुआ,
सन का मतलब होता है सूर्य, एक होता है SON, वो जो सन होता है उसका मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और जो SUN का मतलब होता है यहाँ पे सूरज, सूर्य देव, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोले कि एक दिन जो सूरज था वो कहाँ पे, स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान में ऊंचा चमक रहा था, सनशोन, वो क्या, हाई, हाई का मतलब हो गया ऊंचा, सनशोन मतलब कि चमक रहा था, सूर्य चमक रहा था आसमान में, ठीक है। मेनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, कि बहुत सारे जो लोग थे वो क्या लग रहे थे कि वो उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी पीछे वाली वीडियोस में बताया था, तो प्लीज पीछे वाली वीडियोस को देखते रहा करें तो आपको आसानी होगी, ठीक है। क्लाइंबिंग का मतलब हुआ चढ़ रहे हैं, ठीक है, चढ़ते हुए आप बोल सकते हो, ठीक है, चढ़ रहे हैं, ये चढ़ते हुए मतलब कि उस काम को कर रहे हैं, अप द हिल, ऊपर की तरफ को। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो जो थे वो धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रहे थे। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, और स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या वर्ड था यहाँ पे हमारे पास, केयरफुली, ठीक है। तो केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, ठीक है, वो जो थे वो सावधानी से चढ़ रहे थे धीरे धीरे करके, इस तरह से। फिर आगे है, अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम, कि एक लड़की जो थी, ठीक है, कि एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी पर चढ़ रही थी, ठीक है। अ गर्ल मतलब लड़की, ऑल्सो क्लाइंब्ड मतलब चढ़ रही थी, द हिल विद देम उन सब के साथ। की मैंने बात की कि बहुत सारे लोग उस समय चढ़ रहे थे, तो एक लड़की थी वो भी उसके ऊपर चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम क्या था, मीना नाम था उसका। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड, मीना जो थी वो 12 साल की थी, 12 साल की थी वो। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, कि उसने जो था अपनी पीठ पर एक छोटे से लड़के को उठाया हुआ था। कैरी का मतलब होता है उठाना या मतलब सामान को उठा के रखना, कैरी करना, ठीक है। तो कैरिड मतलब कि उठाया हुआ था, उसने अपनी बॉडी पे क्या मतलब उसने अपनी पीठ पे एक छोटे से लड़के को, जो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो डिफिकल्ट हो। ही वॉज 4 years ओल्ड, वो जो लड़का था वो 4 साल का था। हिज हेयर वॉज कर्ली, उसके जो बाल थे वो कैसे थे, घुंघराले बाल थे उसके। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, कि उसका जो चेहरा था ना उस लड़के का, वो उसकी जो आंखें थी, ठीक है। हिज आईज वर ब्लैक, उसकी जो आंखें थी वो काली थी, और उसका जो चेहरा था वो सुबह की ओस की तरह तरोताजा था, ठीक है। मॉर्निंग ड्यू, ड्यू का मतलब होता है जो ओस पड़ती है, ठीक है। जैसे आप सुबह सुबह उठो तो आजकल तो नहीं होगी शायद, पर ओस पड़ती है, ठीक है, जैसे बूंदे होती हैं घास के ऊपर छोटी छोटी सी, तो मॉर्निंग ड्यू का मतलब होता है सुबह की जो ओस होती है। तो उसका जो फेस था वो इतना फ्रेश था, इतना ताजा था, जैसे कि जो सुबह सुबह जो ओस पड़ती है उसके जैसे, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। हाँ, करली को आप बोल सकते हो, करली को हम हिंदी में बोलते हैं घुंघराले, और ड्यू का मतलब होता है ओस, ठीक है। तो करली का मैं आपको मीनिंग दिखा देती हूँ। करली का मतलब होता है घुंघराले, ठीक है, घुंघराले बाल थे उसके। और अगला वर्ड था हमारे पास हिज फेस ड्यू। हाँ, ड्यू का मतलब होता है ओस, मैंने आपको भी बताया ना, ड्यू का मतलब होता है ओस, जो सुबह सुबह ओस पड़ी होती है, ठीक है, ओस। एज द सनशाइन, जी ठीक है, कि एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडली, ठीक है, कि जब जो धूप थी वो पेड़ों के बीच में से झिलमिल कर रही थी, तो मीना जो थी वो पहाड़ी को धीरे धीरे और मजबूती से चढ़ती जा रही थी, ठीक है। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, डांस थ्रू का यहाँ पे मतलब है कि झिलमिल, ठीक है, जैसे नाच रहा हो, जैसे 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 हम आपने देखोगे जब आप कहीं से पहाड़ियों पे चढ़ रहे होते हो, या आप मान लो कि बस में जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर सूरज है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जो सूरज है, जो सन है, वो भी हमारे साथ साथ ट्रेवल कर रहा है, और वो उन पहाड़ियों में से झिलमिल कर रहा है, डांस कर रहा है, कभी इस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, कभी दूसरी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जैसे सनशाइन, एज अ सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, की जैसे ही सनशाइन की बात की, कि धूप की बात की, कि जैसे जो धूप जो थी वो डांस थ्रू द ट्री, मतलब कि वो झिलमिल कर रही थी पेड़ों के बीच में से,
जो मीना थी वो क्लाइंब कर रही थी, मतलब कि वो चढ़ती जा रही थी हिल को स्लोली एंड स्टेडली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्टेडली का मतलब होता है मजबूती के साथ, एक बराबर रफ्तार। स्टेडली का मतलब होता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक बराबर रफ्तार के साथ वो मजबूती के साथ चढ़ती जा रही थी। ठीक है, मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। जो मीना थी वो भी बहुत खुश थी और जो लड़का था वो भी बहुत खुश था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड आया स्टेडली, जिसका मतलब होता है मजबूती से। इसके अलग अलग मतलब थे, यहाँ पे इसका मतलब आया है मजबूती से, क्योंकि वो मजबूती से और धीरे धीरे चढ़ती जा रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना भी हैप्पी थी और जो लड़का था वो भी हैप्पी था। आगे है अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। ठीक है, कि जो एक मैंने अभी हमने पास्ट में बात की कि बहुत सारे लोग जो थे वो उस पहाड़ी को चढ़ रहे थे, तो उस पहाड़ी में जो एक ग्रुप था उसमें से जो एक आदमी था, ठीक है, कि एक आदमी ने मीना को देखा। ठीक है, अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट द मीना। लुक्ड का मतलब होता है देखा, देखना। लुक का मतलब होता है देखना और लुक्ड मतलब कि देखा था। He felt sorry for her, ठीक है, and he asked her, my child, why are you carrying a boy on your back? ठीक है, कि उससे उस पर दया आ गई। ठीक है, he felt sorry for her, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं हो गया यहाँ पे कि सॉरी का मतलब हो गया कि माफी मांगी उसने। यहाँ पे इसका मतलब he felt sorry for her। felt का मतलब होता है महसूस करना, सॉरी फॉर हर मतलब कि उसे दया आ गई उस लड़की के ऊपर और उसने उससे पूछा, ही आस्क्ड हर, और उसने उससे क्या था पूछा, माय चाइल्ड, मेरी बच्ची, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। ठीक है, कि मेरी बच्ची तुमने एक लड़के को अपनी पीठ पर क्यों उठाया है। कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड। वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें उसका बोझ महसूस नहीं हो रहा। लोड का मतलब होता है बोझ। ठीक है, तो बोल रहे कि क्या तुम्हें इसका बोझ महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट का मतलब वर्ड आया यहाँ पे फेल्ट सॉरी। फेल्ट सॉरी का मतलब होता है दया महसूस हुई। ठीक है, जब हम सिर्फ फेल्ट बोलेंगे तो उसका मतलब होता है महसूस किया, और सॉरी का मतलब होता है क्षमा। तो जब हम साथ में बोलते हैं शब्द का तो इसका मतलब होता है फेल्ट सॉरी का मतलब होता है दया महसूस हुई। ठीक है, फेल्ट सॉरी, दया महसूस हुई। फिर आगे हमने एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा लोड। लोड का मतलब होता है बोझ। ठीक है, लोड का मतलब होता है बोझ, कि वो जो आदमी था उसने मीना को देखा और उसे उसके लिए दया लगी और उसने उससे पूछा कि तुम इस लड़के को, इस छोटे से बच्चे को अपनी गोद पे उठा के क्यों ले जा रही हो, क्या तुम्हें इसका बोझ नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें ये बोझ महसूस नहीं हो रहा है। तो मीना क्या बोलती है अब। ठीक है, मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। ये जो मीना है ये आदमी है जो उससे पूछ रहा है, तो जो यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि जो मीना थी वो उसकी ओर हैरानी से देखी। वंडर का मतलब होता है हैरानी से। ठीक है, मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो जो थी वो उसे समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, वो उसके कहने का मतलब ही नहीं समझ पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। ठीक है, उसका जो भाई था वो चलने में असमर्थ था, मतलब कि वो अपंग था, कि वो चल नहीं सकता था। ठीक है, मीना आस्क्ड लोड। ठीक है, मीना ने पूछा बोझ। ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरा भाई है। ठीक है, तो ये ही एक स्टोरी थी बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय संत कुमार भट्ट। ये जो संत कुमार भट्ट जी हैं उनके ऊपर ये जो स्टोरी है वो बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो आदमी थे इन्होंने पूछा, पर वो मीना बोल रही है कि बोझ, मुझे क्यों बोझ है, वो तो मेरा भाई है। तो ये जो है वो ये बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे इस बात का कोई बोझ नहीं, उसका मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा है, वो तो मेरा एक भाई है और उसको मैं उठा के ले जा सकती, क्योंकि उसका जो भाई था वो चल नहीं सकता था। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड आए जैसे अंडरस्टैंड। वैसे तो आप सबको इसका मतलब पता होगा, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ इसका मतलब। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, और यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है हमारे पास लोड का। मैंने आपको मतलब पहले बता दिया। अनेबल, अनेबल का मैंने अभी आपको मतलब कि वो चल नहीं सकता था। अनेबल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को नहीं कर सकते हो। ठीक है, असमर्थ आप बोल सकते हो। ठीक है, कि आप असमर्थ हो उस काम को करने के लिए, कि आप वो काम नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते। ठीक है,
और यहाँ पे शब्द आया ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स, जब हम ये ऑफ कोर्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है बेशक, ठीक है। बेशक मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स, यहाँ पे URSE, ऑफ कोर्स मतलब कि बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल या फिर बेशक बोल सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से। तो ये थी ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, कि मुझे इसका बोझ नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो मेरा एक भाई है। यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स हैं वो है अंडरस्टैंड, जिसका मैंने आपको मतलब लिखवा दिया समझना। क्लाइम्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया था, यहाँ पे क्लाइंबिंग का लिखवाया है चढ़ रहे हैं, क्लाइम्ड का मतलब होता है कि चढ़ रहे थे। होली का मैंने आपको मतलब बता दिया पवित्र। स्लोली का भी मैंने आपको मतलब बता दिया धीरे धीरे, यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख दूंगी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा। लोड का मतलब होता है बोझ। फेल्ट सॉरी का मैंने आपको मतलब बताया, सिंपल सॉरी का मैंने आपको ऐसे मतलब बता दिया, सॉरी का मतलब होता है क्षमा या माफी, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे लोड का बता दिया, स्लोली का मतलब होता है धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, या स्लोली सिर्फ स्लोली का मतलब है धीरे। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो आप सभी बच्चों ने भी एक छोटी सी स्टोरी लिखने की कोशिश करनी है अपने भाई के बारे में, ठीक है। तो कल हम इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इन स्टोरी के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को अपनी कॉपी पे लिख लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।